जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत शानदार होंगे और उससे भी ज़्यादा शानदार अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने SD यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है, जिसका ये जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 16 करने वाले हैं और ये सेकेंड लास्ट क्लास है हमारे इस टॉपिक की। ठीक है, इसके बाद हम एक क्लास और करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम लगने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर में 211 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्लास में लगभग 10, 12 या फिर 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है 1 बाय 1 क्वेश्चन, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 16 करेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 15 कंप्लीट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी जल्द से जल्द हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 181 है ना। इसमें दिया हमें एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33/1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो उसका प्रॉफिट बताइए। ठीक है सर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। ठीक है, यानी कि पेंसिल का जो सीपी होगा, पेंसिल का जो सीपी होगा वह कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 33 से 1/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 1/3 होती है। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 1/3 होती है। तो हमसे क्या बोला गया है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से, यानी कि कलम का क्रय मूल्य से तुलना की गई है, यानी कि कलम का क्रय मूल्य जो होगा वो नीचे वाला होगा और इससे एक कम है ना। कौन? पेंसिल। यानी कि 3 यदि कलम है तो उससे एक कम कौन हो जाएगा? पेंसिल। यानी 2:3 इनके क्रय मूल्य का रेशियो आ गया है। क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? इनके क्रय मूल्य का सर रेशियो आ चुका है। ठीक, अभी हमसे क्या बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, यानी कि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, बेचेगा, यानी कि यहाँ से पेंसिल बराबर क्या निकला? 5, ये कलम इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, और ये 4 इधर चला जाएगा। ठीक, तो पेंसिल 5 कलम 4। ठीक है, पेंसिल 5 कलम 4, है ना। या फिर आप ऐसे भी किसी को कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? देखिए, क्या बोला गया आपसे कि बेचने की बात चल रही है ना, कि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। किसको? 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर। अब देखिए, ये जो आपको दिया है वो कलम का सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है, यानी कि 4 पेंसिल 4 गुणा पेंसिल को किस पर बेचता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 कलम के क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 कलम है और उसका क्रय मूल्य कितना है? 3 के रेशियो में। ठीक है, यानी कि यहाँ से पेंसिल
बराबर क्या निकलेगा, 15 बटे में ये 4, ये निकला भैया पेंसिल बराबर। तो अब हमसे क्या बोला गया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि ये तो अपना सेलिंग प्राइस आया है। जी सर, ये अपना सेलिंग प्राइस आया है ना। अब इसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि ये किसका रेशियो है, ये जो रेशियो है सर ये सीपी का रेशियो है। जी हाँ, पेंसिल का और कलम का। यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है जो कि कितना है, 15/4। तो अभी हमारे पास क्या है सर कि सीपी जो है पेंसिल का, किस पे बात चल रही है यहाँ पर, पेंसिल पर, है ना। तो पेंसिल का सीपी ये है आपका 2, है ना, और एसपी सेलिंग प्राइस ये आपका 15/4, है ना। अब हम अगर इसका रेशियो बनाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी रेशियो एसपी, है ना, सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी, सीपी है 2, एसपी का रेशियो कितना है, 15/4। बटे को 4 को हटाना है तो इधर त्रिया गुणा कर सकते हैं आप, है ना, या फिर इसको भी बटे में 4 लिख सकते हैं। तो इससे 4 खत्म, है ना, यानी कि बटे के 4 को हमें खत्म करना है तो ऊपर नीचे 4 से इंटू कर सकते हैं, 4 से 4 खत्म, ये हो गया आपका 4 दूना 8 और ये हो गया सर 15, यानी कि 8:15 सर क्या है आपका, ये आपका जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है। यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो 7 का डिफरेंस है किसके रेस्पेक्ट में सर, सीपी के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, है ना। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना 70 यानी कि 700/8 हो जाएगा, और 70 तो 8 × 64, ठीक है भाई, बचा कितना 6 यानी 60 हो गया, है ना। 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, यानी कि 87.5% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा 87.5%। तो आया सभी को समझ में, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। यदि आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारा कौन सा, ये है हमारा 180 to 182, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 182, है ना। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसे नोट डाउन करेंगे, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। ओके, क्वेश्चन नंबर 182 क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है ना, ठीक है भैया। यदि इस कीमत के 100/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक। तो देखिएगा, एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस x रुपए, है ना, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक। ओके, यदि इस कीमत के 100/3% पर बेचा जाए, यानी कि इस कीमत के अभी x में बेच रहे थे आप, इस कीमत के 100/3 जो ही आपने परसेंट हटाया बटे 100, यानी इस कीमत के 1/3 पर बेचा जाए, 1/3 पर बेचा जाए, तब जाकर आपको 20% का हानि हो रहा है ना, 20% का लॉस हो रहा है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम, अच्छा देखिए, एक्स मान के करोगे तो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाए, आप डायरेक्ट बिना एक्स के भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, है ना। आप एक्स रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं, चलो ठीक है। यदि इस कीमत के है ना, इस कीमत के 100/3% पर बेचा जाए, अब आपको मालूम होगा 100/3% पर बेचना है, तब जाकर के आपको 20% का लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप देखेंगे, जैसे ही आपने परसेंट हटाया 100/3% हटाया 1/100, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/3, है ना। तो भैया अगर 3 रुपये में आपको बेचना था, है ना, यहाँ पर सेल कितने में करना था, पहले 3 में करना था, और उसके आप 1/3 पे कर रहे हो, यानी कि 1 में सेल कर रहे हो, ठीक है, 1 में सेल कर रहे हो, तब आपको 20% का लॉस हो रहा है। कितने का, मतलब सेल इसमें करना था, सेलिंग प्राइस ये था आपका, लेकिन आपको इसमें सेल करना पड़ा,
तो आपको 20% का लॉस हो रहा है। यानी कि यहाँ से हमारा सीपी निकालेंगे कैसे कि 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये जो एक है वो 80% के बराबर है और हमें 100% की वैल्यू चाहिए होती है यदि हमें सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए तो, है ना। यहाँ से 0 से 0 खत्म करेंगे, है ना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 5/4, 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों, क्रय मूल्य निकल कर आया है ना। अभी आपसे क्या बोला गया है कि जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। x रुपए पर मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अपनी 3, इस पर बेचा जाता है तो अब सीपी आपने निकाल लिया 5/4, वेरी गुड। यानी कि आप 5/4 को, यानी कि ये मैं सीपी बना देता हूँ, सीपी और ये एसपी का रेशियो ही सही, यानी कि इसको यदि आप 5/4 में बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सीपी और एसपी को आप रेशियो को सही करेंगे। जैसे कि यहाँ अपॉन में है, बटे में है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, तो इधर आप 4 का इंटू कर सकते हैं, ठीक, इधर आप 4 का इंटू कर सकते हैं, या फिर इसमें ऊपर 4 का इंटू, अपॉन नीचे 4 का इंटू, तो नीचे से नीचे कट जाएगा। बाकी जो आपका सीपी और एसपी का रेशियो होगा वो 5/12 होगा। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट कितना देख पा रहे हैं भाई, 5 में खरीद कर 12 के रेशियो में सेल कर दिया, तो यहाँ से आप 7 का प्रॉफिट देख पा रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में सर, 5 के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं, हाँ। और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, सही है ना, ठीक। तो 5 से काटोगे 20 बार और 20 7 हो जाएगा 140, यानी कि जो आपको प्रॉफिट होगा वह 140% होगा सर। और यही आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है ना। एक बार और समझेंगे कि आपको किसी वस्तु को x रुपये में बेचना था, वह कीमत क्या हमें नहीं मालूम है ना, लेकिन उसके 100/3% पर बेचने पर, और 100/3 कितना होगा 1/3, यानी कि ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल वैल्यू ये है कि इसको आप बेचोगे x रुपये को, ठीक, x रुपये में आप बेचोगे, लेकिन आपने बेच कितने में दिया, इतने में आपने सेल कर दिया। तो जब आपने 1 में सेल किया है तो फिर आपको 20% का लॉस हुआ। मतलब ये एक किसके बराबर है सर, 80 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 80 के बराबर है, ये जो एक है वो 80% के बराबर है। तो 80% बराबर कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 1, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 1/80, और हमें 100% चाहिए होता है क्योंकि जो हमारा सीपी होगा वह 100% होगा, यानी 100 से इंटू करेंगे तो 100% हमारा सीपी होगा। वही मैंने लिखा यहाँ सीपी बराबर 1/80 × 100, 1/80 × 100। तो इसका जो सीपी निकल कर आया वो आया है 5/4, है ना। तो यहाँ से 5/4 आपने निकाल लिया, ठीक। जैसे आपने 5/4 निकाला तो आपको पता चल गया कि आपका सीपी कितना है 5/4 है। अब उन्होंने बोला है कि यदि उसे x रुपये में ही बेचा जाता, अब सीपी आपके पास है, क्रय मूल्य आपके पास है 5/4, है ना। अब उन्होंने बोला है कि यदि आप इसको उस पर ओरिजिनल सेल करते हैं, मतलब ओरिजिनल जो आपका सेलिंग प्राइस है जो कि कितना है भाई 3 है, इस पर सेल करोगे तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आपने तुलना किया कि भाई सेलिंग प्राइस 3 है ना, सीपी आपने 5/4 निकाली है, तो अभी इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जो कि कितना आया, अभी 4 से 4 कैंसिल, कैसे, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिया, क्योंकि जो हमारा रेशियो रहता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता, अपॉन में नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ से 4 को हटाया। तो इसका या तो आप डायरेक्ट इधर 3 गुणा कर दें या फिर ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें, ताकि इस 4 से नीचे 4 चला जाए, क्योंकि रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती है ना। तो यहाँ से 4 × 12 आपका सेलिंग प्राइस आया रेशियो में, और 5 आपका कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस 7 का किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, और 140% आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 183, है ना। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 182 था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 करेंगे। ओके, मिटा दूं इसको मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दिया हमें 183। क्वेश्चन नंबर 183, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, ठीक है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में क्या होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक वस्तु को अगर आप 144 रुपये में सेल कर रहे हैं तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 28% का हो रहा है ना, सॉरी। तो 28% का आपको लॉस हो रहा है,
यानी कि परसेंट में कितने में सेल करोगे, 100 में से 28 को कम किया तो ये आप परसेंट में 72% में इसको सेल कर दोगे, है ना। लेकिन आपको क्रय मूल्य चाहिए, सीपी चाहिए, तो वो हमारा 100% होता है। सो हम 100% से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा, है ना। ये इसका दोगुना होता है, यानी कि सीपी क्या निकल कर आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 200 रुपये, है ना। अभी हमसे बोला है कि हानि को 14%, हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए, यानी कि लॉस हमें केवल और केवल 14% लाना है। तो 200 रुपये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, 14% का लाभ चाहिए, तो कितने में सेल करोगे, कितने में सेल करोगे। अब आपको मालूम है कोई भी चीज़ 100% होती है, इसमें से 14% का लॉस झेल रहे हो, यानी कि 86% में आपको बेचना होगा। तो इसका आप डायरेक्ट 86% निकाल सकते हैं, है ना, या फिर 14% निकाल कर इस 200 में से माइनस भी कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूना 12, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 172 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस आएगा, यदि हानि आपको केवल और केवल 14% चाहिए तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी, 172 रुपीज़ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 184। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी, नोट डाउन कीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ें। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 184 और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 184 में क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 4,89,828 रुपये में एक वाहन खरीदा, ठीक है, और 5,89,828 रुपये में वाहन को बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको 2 दशमलव स्थानों तक सही करके बताना है ना। ठीक है भैया, तो देखिएगा, एक व्यक्ति ने वाहन को कितने में खरीदा, 4,89,828 रुपये, ये उसका कॉस्ट प्राइस है उस वाहन का, है ना। सेल कितने में कर रहा है वह, सेल करेगा, सेल कर रहा है वो यहाँ पर 5,89,828, 5,89,828, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वह कितने का मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 लाख रुपए का। कितने का, 1 2 सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है ना। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में है, सीपी, क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए। ठीक है ना, परसेंट बनाने के लिए 100 से। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें, तुलना करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 48,928 है, लगभग 50,000 होता है ना, 50,000 होता, तो आप क्या कर लेते सर, 3 और 1 4 जीरो, यानी 2 जीरो ये ख़त्म, और उसके बाद 1 2 जीरो ये ख़त्म हो जाती डायरेक्ट, है ना। यानी कि 4 जीरो यहाँ पर समाप्त हो चुकी, बचा 5। 5 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10, और उसके बाद अच्छा 1 2 सैकड़े हज़ार 10,000, यानी 50,000 ये था, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 दूनी 10, यानी कि लगभग आपका यहाँ से 200 के समथिंग ये आपका आना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो 200 क्या 20% आएगा, 20%, है ना। लेकिन यहाँ पर कम ज़्यादा क्यों आया, 20% से ज़्यादा क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि हम कम से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो कम आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ मैं आपको, 12 को आप 4 से डिवाइड करो तो 3 बार भाग जाता है, और 12 को आप 3 से डिवाइड करो तो 4 भाग जाता है, 4 बार भाग जाता है। यानी बटे में ज़्यादा होगा तो भागफल कम आएगा, बटे में कम होगा तो भागफल ज़्यादा आएगा। यानी यहाँ बटे में हमने ज़्यादा से कर दिया, इसलिए हमारा 20 आया प्रॉपर, है ना, 20 आया प्रॉपर। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख,
यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक, 4,89,880 है, 828 है ना। यहाँ पर 5,89,828 है, तो सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस है। 2, 3, 5 ये सही है, तो 3, 2, 5 ये भी सही है। परसेंट बनाने के लिए 2 से इंटू, ठीक, यानी यहाँ 4 जीरो, सो 2 4 जीरो और 1,000, यानी कि जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 200 बार जाना चाहिए, लेकिन 200 बार जा नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे सर आप, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा मान के इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए लगभग 20 के समथिंग आएगा, है ना। ये 200 भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से ये लगभग 20 के समथिंग जाएगा, ठीक है, 20 के समथिंग जाएगा लगभग। तो हमें क्या 20 से थोड़ा सा ऊपर लेना है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया है हमें, वो किस में दिया है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका राइट आंसर निकलेगा वह आएगा 20.42%। यही आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। यानी क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 184, 184। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होने वाला हमारा, ये क्वेश्चन होगा 185, है ना। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 185 में क्या दिया हुआ है। जी हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं कौन सा, 185। क्वेश्चन नंबर 185, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपये थी। चलो ये भी बढ़िया है कि प्रत्येक की जो कीमत है वह 3,000 रुपये है, ठीक है। उनमें से 3 वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ पर, 5% की हानि पर और 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है आपके पास कि प्रत्येक वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का सीपी 3,000 रुपये। कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 3,000 रुपये है। यहाँ पर आपने 3 वस्तुएं खरीदी, यानी कि प्रत्येक का 3,000 रुपये है, तो 3 वस्तु का 9,000 रुपये होगा कि नहीं होगा, जी सर, ठीक है। यहाँ से आप पहली वस्तु को जो जिसकी कीमत कितनी है 3,000, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं यानी 110%। दूसरी वस्तु सेम जिसकी कीमत 3,000 है, इसको आप 5% के लॉस पर बेच रहे हो यानी कि 95% में सेल कर रहे हो। तीसरी वस्तु जिसकी कीमत भी 3,000 रुपये है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत यहाँ पर सेम है, तो ये भी आपका 95% आएगा, ठीक है। अभी जब आप परसेंट हटाओगे यहाँ से, बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और डबल का जीरो यानी कि 3,300 रुपये। यहाँ से परसेंट हटाया, बटे में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लिया आपने, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा सर, वह होगा आपके पास 3 5 15, है ना, 3 नाम 27, 1 28, 2,850 रुपये। और सेम कंडीशन इसकी यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो ये भी सेलिंग प्राइस क्या होगा 2,850 रुपये, ठीक। तो अभी आप जब तीनों का सेलिंग प्राइस निकाल कर देखोगे, तीनों का, कि एक को आपने 3,300 में सेल किया, दूसरे को 2,850 में, तीसरे को भी 2,850 में, तो तीनों को यदि आप ऐड करते हो तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा तीनों वस्तुओं का। तो 3,300 प्लस 2,850 और प्लस 2,850, यानी कि देखा जाए यहाँ से सेलिंग प्राइस तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 0,5510, है ना।
8 8 16, 16 और 3 19, 1 20, ठीक है। ये हो जाएगा 4 6 और 3 9। अच्छा, मतलब देखा जाए एक प्रकार से तो 28 दूनी 52, 53 53 और हाँ 56, ओहो ठीक है 56 56 है ना। तो यहाँ पर 57 और 57 6 9, ठीक है। यानी कि 9,000 रुपये में आपने सेल कर दिया। अभी देखिए तीनों वस्तुओं को आपने 9,000 रुपये में खरीदा था और तीनों वस्तुओं को मिलाकर आपने 9,000 रुपये में ही बेच दिया। तो यहाँ पर जो आपको होगा वो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर सी, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, एंड नो लॉस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो यही हमारा क्या है सर? राइट आंसर। हाँ, इसको करने का देखो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इधर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहली को आपने 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 10 से 11, ठीक। 5% की हानि, यानी 1/20 होता है, तो 20 से 19 है ना, फिर 20 से 19 है ना, ठीक। अभी यहाँ से आपको सभी का क्रय मूल्य सेम चाहिए, और ये हमारे सीपी का रेशियो है प्यारे विद्यार्थियों, और ये एसपी का रेशियो है। सभी को आपको क्रय मूल्य सेम चाहिए। रीजन क्या है? आपको बोला है कि प्रत्येक वस्तु का जो सीपी है वह 3,000 रुपये है, मतलब यहाँ पर तीनों का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो सेम है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 का इंटू कर दोगे, फिर इधर भी आपको 2 का इंटू करना होगा। तो ये 10 10 20 20 30 ऐसे करके 60 आपका टोटल सीपी आया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 22 22 19 दूनी 38, और ये कितना 40 60, यानी कि ये भी 60। एक रेशियो 1, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी 1 था, सेलिंग प्राइस भी 1 है। नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 186। आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 186। और देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186। एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे और उनमें से 33 से 1/3% को 22.5% के लाभ पर, 25% को 25% की हानि पर, और शेष को 30% की हानि पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ या हानि क्या होगी, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे, ठीक है। उनमें से देखिए यहाँ पर कितने आम खरीदे, देखिए सबसे पहले उसको 33 से 1/3% आम बेचना है उसको, है ना, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? 1/3। उसके बाद उसे 25% आम को भी बेचना है, 25% आम भी बेचना है उसको प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 1/4 होता है। जी सर, है ना। और शेष, चलो ठीक है, मतलब ये दो तो उसे परसेंटेज में बेचना ही है, चाहे आपके पास आम कितनी हो। तो मेरा कहना क्या है कि जो बटे का दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम लेके आम की कुल संख्या मान लो कि आपके पास आम इतने थे, है ना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 12, तो आप टोटल जो आपका मैंगो मानोगे, आम मानोगे, है ना। यानी कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे, तो हम मान लेते हैं, माना, है ना। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 12 आम खरीदे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आम कितने हो जाएंगे? 12, है ना। अब इस 12 आम का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% कितना होता है? 1/3, यानी कि 12 का 1/3 आम, 12 के 1/3 आम उसने कितने पर बेच दिए प्यारे विद्यार्थियों? उसने बेच दिए यहाँ पर 12 का 1/3,
कितना होता है, सबसे पहले ये निकाल लीजिए आप सर, 4 होता है, यानी कि 4 आम को उसने 22.5% के लाभ पर बेच दिया। 4 आम को उसने 22.5% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 122.5% पर बेच दिया। ठीक है, परसेंट पर बेच दिया। ठीक, तो यहाँ से निकालोगे कितना निकलेगा सर, ये आपका जो निकलेगा वह निकलेगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 122.5 है। ठीक है, ठीक है, परसेंट हटाया तो 2 जीरो, और यहाँ का ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और, है ना। ठीक है, तो इतने पर सेल कर रहा है, यानी कि 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 250 बार, है ना। अब 25 से कर लीजिए 10 बार, 25 चौका 100, है ना, 25 नमा की 225, यानी कि यहाँ से 4.9 इतने रुपए मिले। रुपए है जो भी हो, ये आपको लाभ के रूप में मिला है 4.9। यहाँ से अब आपको क्या करना है, अब आपसे बोला गया है कि शेष नहीं 25% को, यानी वही 12 का 25%, 12 का 25% 1/4 होता है, इनको 25% की हानि पर बेच दिया गया है। यानी कि 25% की हानि क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, 1/4। 4 अगर कुल है तो उस पर 1 की हानि यानी 3/4 होगा, 3/4, 4 तिया 12। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9/4, है ना, 3 तिया 9/4। और ये इसको आप 49/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है, हाँ बचा। ठीक है, ये यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये आया, है ना। ठीक है, अभी देखना ये भी था कि इसका 25% कितना होता है, तो इसका 25% 3 होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 3 होता है। किसका 25%, 12 का 25%, यानी कि 4 आपने यहाँ पर बेच दिया 1/3, है ना, 33 से 1/3% कितना निकला था 4, और 25% कितना निकला 3, यानी कि टोटल आपके पास 12 था। कितना था प्यारे विद्यार्थियों, 12 था, जिसमें से 4 आपने यहाँ सेल कर दिया, 3 आपने यहाँ सेल कर दिया। अभी आपके पास बचा कितना, तो सर 12 में से 4 और 3 7 तो चला गया, यानी कि अब आपके पास केवल और केवल 5 आम बचते हैं। कितने बचते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5 आम बचते हैं, और इसको 3% के लॉस पर चाहिए, यानी कि 97% पे सेल करोगे, है ना। तो यहाँ से 5 7 35, ठीक है, हासिल आया 3, और 5 नाम 45, 3 48, यानी कि बटे में 100 भी है, तो इतने में आप यहाँ पर सेल कर रहे हो। ठीक, अभी आप टोटल करोगे तो देखिएगा 4.9 ये है, 2.25 वो है, इसको 90 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी में 2 अंक है, तो सभी को आप ऐड कर सकते हैं कि टोटल लाभ आपने कितना प्राप्त किया, है ना। यहाँ से तो देखिएगा 4.90 ये था, 2.25 ये था, 4.85 ये है, इन सभी को जोड़ा तो कितना निकल कर आया आपके पास, 10 2 12 8 20, है ना, और 4 या 12 ये आया आपके पास 12.00 रुपये। ठीक, और आपने खरीदा था कितने में प्यारे विद्यार्थियों, ये 12 ही था आपका जो एलसीएम लिया था आपने, मान लीजिए 12 आम खरीदे, है ना, और वो कि 12 रुपये में खरीदे, क्योंकि एक आम हम यहाँ पर 1 रुपये का मान के चल रहे हैं। ठीक, तो 12 आम 12 रुपये के हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आप बेच रहे हो प्रॉफिट लॉस के साथ, वो भी आप 12 में बेच रहे हो, और 12 में ही आपने खरीदा था, तो सीधा सीधा आपको जो होगा वो नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है, 187। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 187 में क्या दिया हुआ है ना। तो मिटा दें इसको। ठीक है, मैं इधर साइड हो जाता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है। एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। ठीक है, अच्छी बात है ना। 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को
45,000 रुपये में बेच दिया। कितनी छूट की पेशकश की गई ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, ओके। 45,000 रुपये में बेच दिया। ओके, देखिएगा यहाँ पर एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीद ली और प्लस 10,000 रुपये इसकी मरम्मत पर लगा दिए, यानी कि टोटल 50,000 रुपये का उसका खर्चा आया। ठीक, जिसको आप सीपी कह सकते हैं या फिर इसको एमआरपी भी कह सकते हैं अगर उसने बनाया है तो। ठीक, अभी उसको सेल कितने में कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों? सेलिंग प्राइस कितना है? ये है 45,000 रुपये, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो सीधा सीधा 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में आएगा? ये आएगा 50,000 के, क्योंकि अगर ये सीपी होगा तो भी इसके रेस्पेक्ट में, और ये एमआरपी है तो भी इसके रेस्पेक्ट में। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 खत्म, यानी सीधा सीधा 10% का छूट कह लो या फिर नुकसान कह लो। ये इसका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। कितनी छूट पेशकश की गई, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, 10%। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, है ना। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो आपके लिए 2 लाइन पेशकश की गई है कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का असली मज़ा देती है ना। तो भैया तमन्ना करते रहिए, यानी कि आस उम्मीद लगाते रहिए। अगर सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जीने से, और फिर उस चीज़ की कदर भी नहीं होगी, वैल्यू भी नहीं होगी। इसलिए कुछ तो ख्वाब अधूरे रहने चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 188, है ना। क्वेश्चन नंबर 188, और देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है। यदि वस्तुओं का 2/3 25% के लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 3,312 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये आपको यहाँ से बताना है ना। देखिए मैंने जैसे कंप्लीट तो बहुत बार करवाया प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस SD यादव की मैथ्स की बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है या क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, पहली बार देखे, मतलब मैंने सब पढ़े हैं, वो मुझे तभी आ रहे हैं, है ना। लेकिन जिस हिसाब से जो लेवल आपको मिलना चाहिए वाकई में वो इसमें दिया हुआ है ना। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बुक की बहुत अच्छी तरीके से, जो कि इतने अच्छे क्वेश्चंस हमें दे रही है ना। बाकी बुक के नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगती है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट करवाया और ख़त्म भी करवाऊंगा पूरा, है ना। ठीक है, तो देखिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 188, जिसमें क्या दिया है सर? यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, ठीक है भैया, 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, है ना, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 2/3 हिस्से की बात की गई है ना प्यारे विद्यार्थियों, है ना। उसके बाद 20% हिस्सा जो कि कितना होता है भैया? 1/5 होता है, और उसके बाद शेष हिस्सा, तो शेष तो ठीक है ना? यहाँ से 3 और 5 नीचे वाली वैल्यू का हम हमेशा LCM लेकर इनका टोटल मानते हैं कि टोटल हमें मानना कितना है। तो LCM कितना आ रहा है? 15, यानी कि अब आप उस वस्तु को 15 मान सकते हो कि वह वस्तु भैया 15 है। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 15 है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वस्तु 15 है। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 15 है, ठीक है। तो इसका 2/3 यानी 15 का 2/3 कितना होगा सर? 15 का 2/3, 3 5 15 10 होता है, यानी कि 10 को आप 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125/100, है ना। 25
बटे में 100, यहाँ से 0 से आप 0 खत्म कर सकते हैं और 12.5 ये आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि 20% हिस्सा, यानी इस 15 का 20% क्या होगा, इस 15 का 20% होगा सर 15 दूनी 30, 3 होना चाहिए, है ना। देख लीजिए, निकाल लीजिए, इस 15 का 20%, है ना, 0 से 0 खत्म, 2 5 10, 5 3 15, है ना। तो ये जो 3 है ना, इसको 20% की हानि पर यानी कि 80% पर सेल किया गया, 0 से 0 खत्म, 3 8 24, 2.4 कितने पर प्यारे विद्यार्थियों, 2.4 पर, और यहाँ से आपको 12.5 मिल चुका है ना। शेष हिस्सा 20% के लाभ पर। अब देखिए टोटल 15 है, जी हाँ, उसमें से 10 यहाँ पर और 3 यहाँ पर चला गया, क्योंकि 2/3 10 होता है और यहाँ 20% 3 होता है, यानी 13 तो चला गया, बचा कितना सर, रिमेनिंग बचा 2। इस 2 को आप किसके लाभ पर बेच रहे हैं, कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 बटे में 100, 0 से 0 खत्म, 12 दूनी 24, यानी 2.4 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2.8 4.8 ये चुका है, 4.8 और 17.5 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, देख लेते हैं एक बार और, है ना। तो अब टोटल करेंगे, यहाँ से 12.5 मिला, यहाँ से 2.4, यहाँ से 2.4, तो टोटल करेंगे इनका, है ना। तो 12.5 ये है और 2.4 कितना होता है, 4.8, तो यहाँ से 8 5 13, है ना, 16 1 17, 17.3, है ना, ये आपको मिला प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास था कितना, आपने माना कितना था उस वस्तु को, सर 15, निकल कर कितनी आई, 17.3, तो सीधे सीधे 2.3 इंक्रीज हुआ 15 के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से होना, पॉइंट हटाए 1 0 खत्म, है ना। अभी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं करवा देता हूँ कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, और बचेगा कितना आपका 15 9 बचना चाहिए, 15 6 90। क्या बात कर रहे हो सर, सही तो कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ध्यान रहे आपको यहाँ पर परसेंट नहीं निकालना है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली थी, कोई बात नहीं, मिटा दीजिए इसको, परसेंट नहीं निकालना है, आप केवल इंक्रीज देखोगे कितना इंक्रीज हुआ है, 2.3 का इंक्रीज हुआ है ना। तो ये अपना रेशियो में मान लीजिए, आप परसेंटेज में मान लीजिए, जिसमें मानना चाहे मान लीजिए, ये इतना यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है जब अपन ने 15 क्या माना, टोटल वस्तु मानी। अब उनके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है उन्होंने, 3312 रुपये, 3312 रुपये का उनके अकॉर्डिंग लाभ हुआ है ना। जैसे ही आपने पॉइंट हटाया, इधर 1 0 बढ़ गई, और इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितनी बार भाग गया सर, 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सबसे पहले 1 बार जाएगा तो 10 बच जाएगा, 10 जो ही बचा कितना हो गया, 101 हो गया, और 23 चौक 92 होता है, ठीक है भैया, 92 फिर 9, 23 चौक फिर 92, ये भी सही है। तो एक रेशियो की वैल्यू 1440 आ चुकी है। आपको क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु का लागत, वही 15 वस्तु है, जब एक वस्तु 1 की है तो 15 वस्तु 15 की होगी, यानी कि 15 का मूल्य चाहिए आपको। तो यहाँ से CP लागत मूल्य क्या होगा, 0, 15 चौक 60, ठीक है, 15 चौक 60 और 6 66, है ना, 15 और 6 21, यानी कि 21,600 रुपये आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या है, लागत मूल्य, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 188 का। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, 189, है ना, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके,
जी, हो गया नोट डाउन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 189। और देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 189। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, है ना, और उसे 60% के प्रॉफिट पर यानी 60% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा ये आपको यहाँ से बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे आप, ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीद ली। ठीक है, यानी ए का जो सीपी है प्यारे विद्यार्थियों वह कितना है? 5400 रुपये, और उसने 30% के लॉस पर बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा सर? वह होगा आपका 70, कितना? 5400 का 70%, जो कि कितना निकल कर आएगा? ये आएगा आपके पास 7 चौक 28, 35 और 37, इतने रुपए, है ना। ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन इतने ही रुपए में 3780 रुपये में उसने एक वस्तु और खरीद ली। ठीक है, 3780 रुपये में उसने एक वस्तु खरीद ली और इसको 60% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल कर? 6048 रुपये, है ना। यानी इतने में उसने सेल कर दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 5400 रुपये थे उसके पास, फाइनली उसने 6048 रुपये में वस्तु प्राप्त कर ली, यानी कि इतने रुपए में उसने क्या किया? वस्तु को सेल कर दिया। ठीक है, इतने में जबकि उसने खरीदी थी, है ना। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया उसने 2 बार की है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओवरऑल हमसे कुल लाभ पूछा गया है कि कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो ये हो जाएगा आपका 48 और 648। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ है सीपी के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 6 नाम 54 होता है। ठीक है भाई, 6 कम 6 6 8 48 और 12 नमा की 108, यानी कि 12% आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा। यानी इतना लाभ हो रहा है उसको, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 190, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 190, 190। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, 190, और देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है ना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 190, 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपये है। उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा गया, दूसरे बाइक को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जा सके? यानी कि टोटल प्रॉफिट उसे 25% चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक बाइक का सीपी दिया गया है जो कि 40,000 रुपये। कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 40,000। लेकिन ये तो एक बाइक का है और आपके पास 2 बाइक है, तो टोटल यदि आप सीपी निकालोगे तो वह हमारा 80,000 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा? 80,000 रुपये। ठीक, आपको सर ओवरऑल 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आप क्या करोगे? 125% निकाल के रख लोगे कि कितने में दोनों को सेल करना है, ये आप यहाँ पर देख पाए। ठीक, इसका जब आप इसमें इंटू करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 25 225 और 1000 होगा, है ना। तो यहाँ पर 1000, ये 1 जीरो, यानी कि 10,000 रुपये। क्या बात करते हो सर? 1 लाख होना चाहिए, है ना। 10,000 रुपये नहीं होना चाहिए, 1000 तो यही हो जाएगा, 1 जीरो, 2 जीरो बची है नहीं, हाँ, इसलिए 1 लाख रुपये। यानी दोनों वस्तुओं को, दोनों बाइक को टोटल 1 लाख रुपए में बेचना चाहिए, ऐसा उसका कहना है, जबकि उसने 80,000 में दोनों को खरीद लिया था। ठीक, पहली बाइक को उसने 48,000 रुपये में बेच दिया। तो भाई इसमें से आप 48,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये 2 बाइक की कीमत है 1 लाख बेचना, लेकिन 48,000 में एक को तो वो सफाया कर चुका है, यानी कि अब सीधा सीधा
52,000 रुपये में उसे दूसरी बाइक बेचनी होगी, दूसरी बाइक उसको बेचनी होगी। ठीक, ऑप्शन सी आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्योंकि दूसरी बाइक उसको कितने में बेचनी होगी, 52,000 रुपये में बेचनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है सर हमारा, 191। ठीक है, उससे पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 191 और देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 191 में क्या दिया हुआ है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 191, एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपये, 80 रुपये और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। चलो अच्छी बात है ना। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। जी हाँ, अरे वीडियो बना रहा हूँ। फिर अच्छा ओके, है ना, फिर मैं डालूँ। चलो डाल दूंगा है, अरे डाल दूंगा है, ठीक है मैं डाल दूंगा है, ठीक है ना। बाय 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 बाय। हाँ जी, तो यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 3,20,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या किया उसने। एक बाइक मालिक लगातार 3 वर्षों तक 64 रुपये प्रति लीटर, 80 रुपये प्रति लीटर और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। अच्छा ठीक है भैया, इस हिसाब से उसने खरीदा। वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष इतना खर्चा करता है। तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वह पेट्रोल खरीदने में इतना प्रति वर्ष खर्चा करता है। ठीक है, यानी कि 64 रुपये प्रति लीटर, यानी पहले वर्ष के लिए उसने 64 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा, है ना। ओके भैया, उसके बाद दूसरे वर्ष में 80 रुपये प्रति लीटर और तीसरे वर्ष में 320 रुपये प्रति लीटर, 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसने पेट्रोल खरीद लिया। ठीक है, अभी प्रत्येक वर्ष वह 3,20,000 रुपये का खर्चा करता है, 3,20,000 रुपये का खर्चा करता है। ठीक है, यानी कि अगर पहले साल इस भाव लीटर था, इस भाव पर लीटर था, तो यहाँ से कितना लीटर खरीदा होगा उसने, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल करेंगे तो भैया वही 3,20,000 रुपये में अब 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदेगा, यानी यहाँ से कुछ लीटर खरीद लिया होगा। ठीक, उसके बाद वापस से 3,20,000 रुपये में 320 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदेगा, यानी कि यहाँ से कुछ लीटर खरीद लिया होगा। तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 अटे 64, 8 पंच 40, यानी कि 5,000 लीटर यहाँ से खरीद लिया उसने, और 8 चौक 32, 4,000 लीटर यहाँ से खरीद लिया, जीरो से जीरो खत्म, और 1,000 लीटर उसने यहाँ से खरीद लिया, यानी कि टोटल 10,000 लीटर उसने पेट्रोल खरीद लिया है 3 साल के अंदर, है ना। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 1 साल में वह
3,20,000 रुपये खर्च करता है पेट्रोल खरीदने पर, तो 3 साल में इतना किया होगा, है ना। 3,20,000 इंटू 3, और इसमें उतने टोटल 3 साल में के अंदर उसने कितना लीटर पेट्रोल खरीदा है, वो खरीदा उसने 10,000 लीटर। तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, है ना। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 96 रुपये प्रति लीटर उसका औसत पड़ा है, एवरेज पड़ा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सर, वो होगा 96 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 96 रुपये पर लीटर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 192। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हाँ, हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 192। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 192 में क्या दिया हुआ है। दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती है। ठीक है भैया, है ना। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य समान है। ठीक है भैया, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, 5 CP है, तो सेलिंग प्राइस 5 में कितना, 6। ठीक है भाई, है ना, 5:6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया है कि दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि देखी जाए तो ये कितनी होती है, 1/10। तो 10 पे 1 का लॉस यानी कि 9। ठीक है, अभी सर दोनों का CP सेम है, क्रय मूल्य सेम है, या सेम है क्या रेशियो में, नहीं, तो सेम करो, ऊपर दोनों में 2 से इंटू कर देंगे। ठीक, तो 10 10, ये कितना हो जाएगा, 10 और 10, ये हो जाएगा ओवरऑल आपका 100, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 नमा के 108, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो आएगा वो क्या आएगा सर, अच्छा दो वस्तु है ना, 2 वस्तु है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक, हाँ। तो यहाँ से पहली वस्तु का CP आया 10, दूसरे का कितना आया 12, है ना। हाँ, तो ये 10 में खरीदी, ये 10 में खरीदी, दोनों वस्तु 20 की पड़ी। यहाँ पर ये 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, दोनों वस्तुएं 21 की पड़ी, यानी 20 में खरीद कर 21 में बेच दिया, तो एक का प्रॉफिट 20 के ऊपर परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 20/100, यानी कि 5% आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 5% का लाभ। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 193, है ना जी। ओके, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन होने वाला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 193। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 193 में क्या दिया है। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक कैमरे का जो CP है वह उसके SP का यानी सेलिंग प्राइस का 90% है। कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 90%। 0 से 0 खत्म, यानी कि CP/SP का रेशियो क्या होगा, 9/10। CP 9, SP 10, यानी कि 1 का प्रॉफिट 9 के रेस्पेक्ट में, यानी CP के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा बटे 9, तो 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 193 का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करें जल्दी से, है ना जी। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे ज़रा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 194, किसी व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं खरीदी और 65 रुपये प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीद ली, ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रति वस्तु औसत मूल्य बताना है आपको कि एक वस्तु या प्रति वस्तु कितने की उसको पड़ी, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तु, 15 7 105, 10 50, है ना। इतना रुपए उसने खर्च कर दिया यहाँ पर, चलो अच्छी बात है ना। उसके बाद 60 वस्तु की दर से 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं, यानी कि 13 छंग 78, 780 रुपये यहाँ से खर्च कर दी उसने, है ना। और 65 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 65 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 12 वस्तुएं खरीदी। 12 5 60, 12 5 60 6, 12 छंग 72, है ना। और 6 कितना होता है 78, ठीक है। 12 5 60 6, 12 छंग 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। ये इतने रुपए उसने यहाँ पर खर्च कर दिए। टोटल देखेंगे 8 8 16 5 21, है ना। और 2 7 7 14 16 और 10 26, इतने रुपए उसने टोटल खर्च किए। वस्तु कितनी आई है भैया 70, अच्छा 15 वस्तु एक बार खरीदी, 12 एक बार खरीदी, 13 एक बार खरीदी। तो यहाँ से 25 ये 15 ये, यानी कि टोटल 40 वस्तु खरीदी। जी हाँ, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 4 से डिवाइड करोगे 4 छंग 24, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि ये आपको औसत पड़ेगा 65.25 रुपये प्रति वस्तु, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 65.25 वस्तु 25 रुपये प्रति वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 195, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की इस क्लास का, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की ओर और देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है सर ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 195। ओके, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, ठीक अधिक था। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है ना। तो देखिए MRP सर आप 100% मान लीजिए, ठीक। तो 42% अधिक, यानी कि अच्छा MRP क्यों मानोगे आप, लागत मूल्य मानोगे ना, CP आपने 100% मान लिया तो MRP कितना अधिक होगा 42% अधिक होगा, यानी कि 142%, ठीक। यहाँ से आप देखोगे कुछ नहीं देखना है आपको, ये MRP आ चुका है, ये आपका CP आ गया है ना। अब वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, यानी कि 100% CP है, इस पर आपको 20.7% का लाभ हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप 20.7% जोड़ दोगे, यानी कि 120.7% में आपने सेल किया होगा, ठीक। अभी आपको देखना है कि डिस्काउंट कितना मिला है, छूट कितना मिला है, और छूट हमेशा MRP पर मिलती है, और MRP का रिश्ता किसके साथ होता है, सेलिंग प्राइस के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कितने का है, ये हो जाएगा आपका 0.312, ठीक है भैया। इसका डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, MRP, हमेशा MRP इंटू 100, पॉइंट हटाया ये खत्म, है ना। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। एक काम करिए 2 से करिए, 2 7 14, 2 1 2, है ना। और ये 2 से 5 बार, इससे काटोगे 3 बार, 3 5 15, तो 15% का आपको डिस्काउंट दिया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लें क्या, है ना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है 196, इसके बाद
197 से हम कल करेंगे, जो कि 211 तक हमें करना होगा। ठीक है भैया, ठीक। तो आइएगा जरा लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 196, उसके बाद हम आज की हमारी इस क्लास को समाप्त कर देंगे। उतार लिए सभी ने, है ना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196, इसका क्या कहना है भैया? एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसने 10% की हानि हुई। ठीक, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? ठीक है, देखिए आप ऊपर वस्तु लिखोगे और नीचे रुपए लिखोगे, ये आपको मालूम होगा। 25 वस्तुएं हैं, दो 2500 रुपये में, ठीक, 2500 रुपये, है ना? तो 10% की हानि हुई यानी कि 90% बराबर। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए एक्स वस्तु बेचोगे 2400 रुपये में, तो आपको 20% का लाभ कमाना होगा, है ना? इससे ये खत्म करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करोगे, 25 से 25 खत्म करोगे, इस जीरो से ये जीरो खत्म करोगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 इधर तिरिया गुणा होगा यानी कि 9 दूना 18, x इज इक्वल टू 80। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 18, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2400 रुपये में उसको 18 वस्तुएं बेचनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 196 तक के कंप्लीट कर लिया है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद कुछ डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ सुझाव है तो वो भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। हमने क्वेश्चन नंबर 196 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कल हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी इस टॉपिक की, इस चैप्टर की। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।